मदद होगी उसकी। वो गोरखपुर में गोरख बाबा के क्षेत्र में है, जोगी बाबा के क्षेत्र में है, उसकी पूर्ण रूप से मदद होगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जिस तरह से बड़ी वारदात हुई है, आज निषाद समाज आज बहुत ये सरकार में अपना एक जो उम्मीद जताई है, अपने उस मांग को लेकर जो है काफी जो है सवाल उठा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार रामधनी निषाद को लेकर जो मामला हुआ गोरखपुर में, पूरा सनसनी से ये खबर फैल गई है। ये जो घटना हुआ है वारदात को लेकर काफी जो ये खबरें लगातार जो है एक क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना भी है। जो है रामकरण बिंद, जिला कार्य समिति भाजपा। देखिए मिथिलेश जी, यह जो भी घटना हुई है बहुत क्रूरतम घटना है। इसकी हम जितना भी निंदा कर सकेंगे निंदा है, ठीक ना, और निंदा के पात्र भी है। और दोषी के लोगों के विरुद्ध जो है सरकार मुहिम छेड़ी हुई है। निश्चित रूप से वो दोषी जो है गिरफ्तार किए जाएंगे, उनके ऊपर सजा। रामधनी निषाद के जो परिवार है बिलख रहा है, उनकी जो पत्नी है उनको भी लगा है हाथ में। जिस तरह से उनके बेटे भी बहुत अपने पिता के उस वियोग में बहुत जो है पीड़ित है। और इस तरह से मामला को लेकर अगर देखा जाए तो परिवार का एक आशियाना भी सही नहीं है, और उस परिवार के लिए सरकार जिस तरह से मदद करना चाहिए, क्या कुछ बताएंगे इस पर? देखिए, जोगी जी पे विश्वास करना चाहिए। सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रही है। और जो है निश्चित रूप से हम कहेंगे कि जोगी जी पर विश्वास करके जो है और करना चाहिए परिवार को। और निश्चित रूप से जो है समय समय पर जो है जो भी सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया की जा रही है, सरकार कर रही है। और जो है कार्रवाई जो भी करना चाहिए। अब जैसे मैंने दोषी के गिरफ्तारी का मांग हुआ, दोषी गिरफ्तार हुआ, बाकी लोग जितने लोग संलिप्त हैं उनके प्रति जो है सरकार जो है मुहिम छेड़ करके सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित रूप से कुछ दिन के भीतर जो है सब लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। और ये सरकार मिथिलेश जी बताते रहे हैं, जो है लोग कहते थे कि जो ब्राह्मण जो है भाजपा का वोट है, दोषी किसी का वोट नहीं होता है, दोषी दोषी होता है, ठीक ना। हमारे साथ जो भी रहेगा, तो अब इसका मतलब थोड़ा नहीं कि जो है दोषी करता रहे, किसी को मारता रहे, किसी को गोली चलाता रहे, किसी को मर्डर करता रहे, ऐसा नहीं है। यानी कि सत्ता पक्ष में कोई भी होगा, अगर वो दोषी है तो दोषी होगा। निश्चित रूप से जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। अगर बुलडोजर चलने की बात होगी तो उस पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जिस तरह से अगर किसी के मन में ये सवाल खड़े हो कि जो दोषी है वो बच पाएगा, तो ये मुश्किल है, यानी कि बचना नामुमकिन है। क्योंकि योगी बाबा का बुलडोजर कहीं ना कहीं खड़ा है, और जिस तरह से जो है खड़ा है न्याय के लिए, और कभी भी जो है दोषी के ऊपर धड़ल्ले से चल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आरोपी है, इस तरह से जो वारदात होता है, परिवार ये भी कह रहा है कि एक व्यक्ति अभी जो है गिरफ्त में है, 4 लोग अभी नहीं मिले हैं। तो परिवार ये भी कह रहा है कि अभी बाकी लोग अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। नहीं, देखिए निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अरेस्ट की जाएंगे और अरेस्ट हो जाएंगे। अरे भाई, विकास दुबे जो है, आप देखें ना, विकास दुबे यहाँ से पलायित हो गया, फरार हो गया, लेकिन उसकी भी गिरफ्तारी हुई। और उसका भी जो है मैंने गाड़ी पलट गई, वो मारा गया, ठीक ना। तमाम जो है अपराधी मारे गए सब। जोगी राज में ऐसा नहीं, हमारे भाजपा में जो है निश्चित रूप से न्याय मिलेगी, और निश्चित रूप से उस पर जो है दोषी पर जो कड़ाई की जाएगी, और निश्चित रूप से जेल के अंदर जाएंगे। सरकार की जो ये मांगे हैं, इस मांग को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर की मांग करना जो है न्यायहित में जरूरी है, और पीड़ित परिवार मांग करता है। लेकिन अब इसका मतलब थोड़ा नहीं कि सब पर बुलडोजर चलाया जाए। कुछ ऐसे भी धाराएं हैं जो है मैंने इस तरह से घटना बहुत से हुई है, और हुई है। इस पर जो है सरकार गंभीर रूप से एक्शन ले रही है, और निश्चित रूप से लेगी। इस मामले में तो सरकार हमारी सख्त कार्रवाई कर ही रही है। मिथिलेश जी, सरकार जो हमारी है, थोड़ा देर है अंधेर नहीं है। कोई भी चीज की जांच पड़ताल करने के बाद ही कार्रवाई होती है ना। लोग कह रहे हैं कि योगी जी का जो गढ़ है गोरखपुर है, उस गोरखपुर के गढ़ में इस तरह से जो है बड़ा तानाशाही है, इस तरह नहीं, ये तो गलत हुआ है। थोड़ा सा विवाद पर तुमने बंदूक निकाल कर गोली से मार देना, ये तो सरासर वो गलत किया है। इसका तो भोगदंड वो भोगेगा। यानी कि इस योगी सरकार में वो बख्शा नहीं जाएगा। नहीं बख्शा जाएगा। कैसे बच सक जाएगा? गलती उसकी है, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा गोरखपुर देख रहा है। वो नाजायज गलत काम किया है ना, गुंडई दिखाया है ना, तो गुंडई का जवाब गुंडई से उसको दिया जाएगा। बाकी उसमें समय है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। विवाद कैसा है, जमीन का विवाद है कि कैसा विवाद है, कि साइकिल का विवाद है, इसकी जांच हो रही है। आरोपी बचेगा नहीं। ये मोदी जी की सरकार में अपराधी बचे ही नहीं आज तक ले। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब से सरकार बनी है जोगी बाबा के, एक भी अपराधी बचे हैं? थोड़ा देर हुआ है, जांच करने में देर होता है ना, तो देर हुआ है, बाकी अंधेर नहीं होगा। उस मल्लाह के साथ जो नाजायज ये ठाकुर किए हैं वो बचेंगे नहीं। रामधनी का परिवार, पूरा योगी सरकार, जो योगी जी के जो उस दरबार में जाकर गुहार लगा रहा है, मिला भी है पीड़ित परिवार, और कहीं ना कहीं उनको एक तसल्ली भी दी गई है। नहीं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी से जाकर वो पीड़ित परिवार मिला है, निषाद समाज के लोग, उनके परिवार के लोग, लड़कियां भी गई थी, बच्चे भी गए थे,
तो योगी बाबा ने उन लोग को स्पष्ट बता दिया है कि बेटा आप इंतजार करो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। बिल्कुल। तो उस पर कार्रवाई हो रही है। जो फरार है वो भी हाजिर हो जाएंगे या तो काउंटर हो जाएंगे। भागेंगे, जितने भागेंगे हाजिर हो जाएंगे तो ठीक है, कानून की चपेट में आ जाएंगे तो ठीक है। अब भागेंगे तो योगी बाबा छोड़ने वाले नहीं है। देख रहे हैं कितने लोगों का काउंटर हो गया, अपराधी बचे हैं को। अच्छा, जो परिवार काफी दयनीय स्थिति है, जिस तरह से देखा जाए तो रामधनी परिवार आज जिस तरह से आशियाना भी सही नहीं है, जिस तरह से आशियाना भी देखा जाए तो बिल्कुल एक गरीबी की हालत में, तो उसके लिए परिवार के लिए क्या सरकार की? भाई उसका घर भी फूंक दिए, गोली भी मार दिए, तो गरीब परिवार सड़क पर न है। ये निषाद समाज के लोग गरीब परिवार है, सड़क पर है, देखने में लग रहा है उसका मड़ई सड़ई सब फूंक दिए। तो जो सहयोग योगी बाबा ने बोले हैं, 5 लाख रुपया दिए हैं सहायता, आवास के लिए भी कहें, आवास भी उनका बन जाएगा और भी सहयोग होगा उनका। अच्छा, हर चीज से सरकार सहयोग उनकी करेगी। यानी कि पीड़ित परिवार जिस तरह से सदमे में है, जो उनके रात दिन जो उनको डर पैदा हो रहा है, उनके अंदर सता रहा है, सरकार उनको भरपूर जो है जिस तरह से है मदद पूरी मदद होगी उसकी। वो गोरखपुर में गोरख बाबा के क्षेत्र में है, जोगी बाबा के क्षेत्र में है, उसकी पूर्ण रूप से मदद होगी। अपराधी बचेगा नहीं। और जो पार्टी के लोग जा रहे हैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, एक तो आग लगा है और दूसरे जाकर आग लगाने का काम करने, परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट कर रहे हैं। संवेदना प्रकट करते हैं लोग, बाकी उल्टी भाषा बोलते हैं ना। नहीं, जो लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनके बीच से जाना क्या लग रहा है कि जो सुख संवेदना प्रकट कर रहे हैं, ऐसा कई प्रकार की संवेदना प्रकट करते हैं लोग। अच्छा, बहुत लोग जाते हैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वो बात वहां नहीं है। वो तो जोगी बाबा का क्षेत्र है ना, वो तो अपराधी बचेगा नहीं। उसका घर द्वार सब फूंक दिए, गोली मार दिए, पूरा दुनिया जान गया, सारे लोग जान गए। आप मीडिया के हैं, मीडिया के लोग सारे लोग जान रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। उनकी पूर्ण रूप से मदद होगी, अपराधी बचेगा नहीं, ना बचेगा नहीं। चलिए, इस मामला को लेकर जिस तरह से अभियान जारी है कि रामधनी निषाद गोरखपुर की जो घटना है, आज पूरा पूर्वांचल पूरी इस घटना को लेकर काफी निषाद समाज एक योगी सरकार से न्याय की जो आस लगाई है। और ये भी कहा जा रहा है कि परिवार काफी एक दयनीय स्थिति में है, उसको परिवार को लाभ मिलना चाहिए। और जिस तरह से योगी जी से मिलने के बाद पीड़ित परिवार को एक दिलासा मिला है कि हर तरह से उनको मदद मिलेगा और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, और कहीं ना कहीं उस पर कड़ी नजर है और उसको कार्रवाई की जो प्रक्रियाएं हैं जारी है। और इस तरह से इस मामला को लेकर काफी सरकार भी एक्शन में है। तो जिस तरह से देखा जाए तो ये गोरखपुर का जो ये मामला लोगों के बीच में जैसा देखने को मिल रहा है कि आखिरकार रामधनी निषाद का परिवार जिस तरह से बिलख रहा है, काफी न्याय की गुहारें लगा रहा है, आज गरीबी हालत में जी रहा है। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही।